हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आइए देखते हैं रेशियो होता क्या है। रेशियो एक संख्या का दूसरे संख्या से कंपैरिजन होता है, और रेशियो में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमारा गुणा और भाग दोनों परमिटेड होता है। मतलब हम इसको ये भी लिख सकते हैं 6:8, 9:12 और 30:40 भी लिख सकते हैं। मतलब इधर अगर डिवाइड कर दो, इधर भी डिवाइड कर दो, कोई भी फर्क इस पे पड़ेगा नहीं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यदि 30x इक्वल टू 35y लिखा है तो x रेशियो y क्या होगा। तो ये तो आपको पता ही होगा कि 30 इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा और 35 इधर आएगा डिवाइड करेगा। तो दो तरह से हम लोग रेशियो लिख सकते हैं। एक तो ऐसे लिख सकते हैं x/35 इक्वल टू y/30। अब ये काट तो 5 × 30 5 × 35, तो x रेशियो y हो गया 7:6। एक तो ऐसे लिख सकते हैं और दूसरा हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, y को आप इधर लेके आइए और 7 को इधर लेके जाइए, तो ये 7/6 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, या 3/4x इक्वल टू 5/3y, तो x रेशियो y कैसे निकलेगा। हम लोग हर तरह का क्वेश्चन कवर करेंगे एग्जाम से रिलेटेड, जो कि आपके हर तरह के एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो देखिए 3 इधर जाएगा 5 इधर आएगा। एक तो तरीका हमने बताया था कि ये 4 यहीं रहने दो, 5 इधर आएगा तो 5 हो जाएगा, इधर y यहीं रहने दो, 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो एक तरह से हो गया ये x/20 इक्वल टू y/9। और इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हो, x/y इक्वल टू 20/9। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 5x इक्वल टू 3y इक्वल टू 4z, तो x रेशियो y रेशियो z क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि 5, 3, 4 का ले लेते हैं एलसीएम यानी लासापा, और उसको इन तीनों संख्या से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 5, 3, 4 का लासापा क्या होगा, इन तीनों का लासापा होगा 60। आप निकाल लीजिए एलसीएम ऑफ 5, 3 एंड 4, तो इसका एलसीएम कितना होगा 60। तो आप 60 से तीनों को डिवाइड कर दीजिए, 5x/60, 3y/60 एंड 4z/60। अब 5 से कट जाएगा 12 बार जाएगा, 3 से 20 बार जाएगा और 4 से 15 बार जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका x/12, y/20 एंड z/15। तो x रेशियो y रेशियो z कितना आ गया, 12:20:15। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह 3x बराबर 4y, तो x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई हमें निकालना है। ये एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि यहां से 3 इधर नीचे जाएगा, 4 इधर नीचे आएगा, तो यहां से x रेशियो y सीधे सीधे 4:3 हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस वैल्यू पुट करना है, x की जगह 4 रखना है, y की जगह 3 रखना है। तो आइए देखते हैं, रखते हैं x 4 y 3, तो x की जगह 4 y की जगह 3, और रेशियो x की जगह 4 y की जगह 3, तो यहां से आ गया 7, यहां से आ गया 1, मतलब कितना आ गया 7:1 आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 2x इक्वल टू 4, 3y इक्वल टू 4z, तो हमें निकालना है x प्लस वाई रेशियो z। तो अभी हमने इसके जस्ट पहले ये वाला क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है किसका, 2, 3 और 4 का। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होता है बच्चों, 12। तो 12 से हमें तीनों को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 2x/12 हो गया, यहाँ 3y/12, यहाँ पे 4z/12। तो यहाँ से 6 बार जाएगा, यहाँ से 4 बार जाएगा, यहाँ से
3 बार जाएगा। तो यहाँ एक्स वाई जेड कितना आ गया 4 और जेड बराबर 3। 6:4:3 आ गया। अब हम देखते हैं हमें निकालना क्या था, एक्स प्लस वाई रेशियो जेड। तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई 6+4 बटा जेड 3। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा 10/3। हाँ, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि x बराबर 4y बराबर 6z है तो हमें निकालना क्या है, इस चीज का रेशियो निकालना है। तो अभी हमने जस्ट पहले देखा था, इसमें इसके x के सामने कुछ नहीं तो 1 है, 1 4 6 का एलसीएम निकालेंगे। लासा किसका निकालेंगे, 1 4 6 कितना आएगा 12। 12 से तीनों को डिवाइड कर देंगे, x/12, 4y/12 और 6z/12। तो यहां से 2 बार जाएगा, यहां से 3 बार जाएगा, यहां से 12 है ही है। तो यहां एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड कितना आ गया 12:3:2 आ गया। अब हम देखते निकालना क्या है, हमें निकालना है। तो एक्स की वैल्यू कितना है 12, तो यहां 24 हो गया। वाई की वैल्यू कितना है 3, तो यहां 9 आ गया। जेड की वैल्यू कितना है 2, यहां 8 आ गया। नीचे क्या आएगा 3 12 36 आ जाएगा, प्लस 4 गुणे वाई 12 आ जाएगा। तो यहां से क्या निकला, नीचे तो आ गया 48, ऊपर कितना आएगा 24 और 9 8 17, 24 17 कितना होता है बच्चों 41। तो हमारा आंसर कितना आ गया 41:48। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो आप जो अंश वाला पार्ट है उसका एलसीएम लेके डिवाइड करेंगे। तो 2 4 6 का जो 2 4 3 का एलसीएम ले लेंगे। लासा किसका 2 4 3 का, इसका लासा कितना आएगा 12। तो 12 से आप डिवाइड कर देंगे, 2x/3 इंटू 12, 4y/5 इंटू 12, 3z/4 इंटू 12। यहां से 4 बार जाएगा, यहां से 3 बार जाएगा, यहां से 6 बार जाएगा। तो यहां x कितना आ जाएगा 18, y कितना आ जाएगा 15 और z कितना आ जाएगा 16। तो हमारा डायरेक्ट रेशियो कितना आ गया 18:15:16। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, मतलब रेशियो कैसे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। हमें निकालना है x रेशियो y रेशियो z। तो हम पहले x रेशियो y लिख देंगे 5 और 3, उसके बाद y रेशियो z लिख देंगे 2 और 7। अब हमें निकालना है x रेशियो y रेशियो z। तो बच्चों ध्यान देना कि जहां जहां पे जगह आपको खाली दिख रही है उसके बगल वाली संख्या जो है वहां पे वो संख्या रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब यहां पे संख्या लिख देंगे, जैसे 3 है, यहाँ पे ये खाली जगह है, इसके बगल में क्या है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ये खाली जगह है तो इसके बगल में क्या है 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 7 3 21, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10:6:21। इसका एक और तरीका होता है, देख लीजिए आप लोग। इसमें हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं। अगर हम लोग ऐसे भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन हमको लगता है आप लोग के लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। पहले ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए 7 3 21, फिर ऐसे कीजिए 6 और फिर ऐसे कीजिए 10। तो यहां से भी 10:6:21 आएगा, बट ये ज्यादा बेहतर है। इसमें ध्यान देना है जो भी स्पेस खाली है, जो भी जगह खाली है वहां पे बगल वाली संख्या रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब जैसे ये जगह खाली था यहाँ 3 आ गया, ये जगह खाली था यहाँ बगल वाली संख्या 2 आ गई, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो आ जाएगा। तो हमें एक्स वाई जेड कितना आ गया 10:6:21। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सेम पिछले तरह ही है, बस डिजिट चेंज है। तो आइए देखते हैं, एक बार आप लोग क्वेश्चन को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लीजिएगा।
आइए देखते हैं। x रेशियो y रेशियो z निकालना है। x y दिया गया है कितना 7 और 8, y z कितना दिया गया है 7 और 9। पहला तरीका हमने बताया था कि जो भी स्पेस आपको जो भी जगह खाली मिले वहां पे बगल वाली संख्या रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब जस्ट बगल वाली संख्या आप वहां लिख लेंगे। तो ये जगह खाली दिख रही, बगल वाली संख्या लिख लीजिए 8 हो गया, और ये जगह खाली है तो इसके बगल में कौन सी संख्या है 7। तो यहां से आप डायरेक्ट आ जाएगा 72, 8 से 56 और 7 से 49। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 49 रेशियो 56 रेशियो 72। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हम लोग 4 रेशियो निकालेंगे। देखिए चारों रेशियो को कैसे कनेक्ट करते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ए रेशियो बी कितना है 3 और 2, बी सी कितना है 4 और 5, सी डी कितना है 4 और 3। निकालना हमको क्या है ए बी सी डी। तो अभी इस क्वेश्चन के पहले हमने क्या बताया था, जो स्पेस खाली है उसके बगल वाली संख्या हम वहां पे रख देंगे। तो ये जगह खाली इसके बगल संख्या कौन सी है 2, ये जगह खाली इसके बगल संख्या कौन सी है 2, ये जगह खाली इसके बगल संख्या कौन सी है 5, ये जगह खाली इसके बगल संख्या कौन सी है 4, यहां पे बगल वाली कौन सी संख्या है 4, यहां पे बगल वाली कौन सी संख्या है 4। समझ में आया बच्चों। यहां पे स्पेस खाली था तो बगल वाली संख्या 2 लिखे, यहां खाली था तो इसके बगल 2 लिख दिए, यहां पे खाली था तो इसके बगल 4 लिख दिए, यहां खाली था तो इसके बगल वाला 4 लिख दिए, यहां खाली था तो इसके बगल 4 लिख दिए। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 दूनी 10 तिहाई 30 आ गया यहाँ पे, 5 दूनी 10 चौक 40 आ गया यहाँ पे, 4 दूनी 8 चौक 32 आ गया यहाँ पे, 4 चौक 16 तिया 48 आएगा। इसको 2 से काटेंगे बच्चों, 24 16 20 और 15। तो हम लोग का ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना आ गया 24 रेशियो 16 रेशियो 20 रेशियो 15। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए एबीसीडी पे बेस हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ए रेशियो बी कितना दिया गया है 5 3, बी सी दिया गया है 4 5 और सी डी दिया गया है 6 7। जैसा कि मैंने बताया था कि बगल वाला स्पेस अगर खाली तो उसके जस्ट बगल वाली संख्या वहां रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो यहाँ पे इसके बगल वाली संख्या 3 आ जाएगा, यहाँ पे इसके बगल वाली संख्या 3 आ जाएगी, यहाँ पे इसके बगल की संख्या 4 आ जाएगी, यहाँ पे इसके बगल की संख्या 6 और इसके बगल संख्या 6 और यहाँ पे 5 आ जाएगा इसके बगल वाली संख्या। तो देखते 5 3 15 सत्ते 105, 5 6 30 3 90, 4 3 12 6 72 और 5 चौक 20 छक्का 120। बच्चों इसके बाद आप लोग चेक करेंगे कि ये संख्या किसी से कट रही है कि नहीं। चेक करते हैं 2 से, ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से हाँ ये कटेगी, ये भी कटेगी, ये भी कटेगी और ये हाँ ये भी कट रही है। तो हम लोग एक बार इसको 3 से काट देते हैं। 3 से काटेंगे तो यहाँ 40 बार जाएगा, यहाँ 24 बार जाएगा, यहाँ 30 बार जाएगा और 3 53 और 3 5 15। तो हम लोग का डायरेक्ट रेशियो क्या आ गया 40 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 35। ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। देखते हैं पी रेशियो क्यू 8 दिया गया है, तो हमें निकालना क्या है पी स्क्वायर बाई क्यू रेशियो क्यू स्क्वायर बाई पी। तो आइए देखते हैं। एक तो तरीका है कि आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई क्यू बटा क्यू स्क्वायर बाई पी लिखा हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हो पी स्क्वायर बाई क्यू और ये ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा, मतलब क्यू स्क्वायर नीचे हो जाएगा पी ऊपर हो जाएगा। तो यहां से डायरेक्ट क्या आ जाएगा पी और पी स्क्वायर पी क्यूब हो गया और क्यू स्क्वायर कितना हो गया क्यू क्यूब हो गया। तो यहां पे पी की वैल्यू है 7, तो मतलब 7 की क्यूब और नीचे 8 मतलब 8 का क्यूब। तो डायरेक्ट हम लोग का क्या आ गया 7 का क्यूब क्या होता है 343 और 8 का क्यूब 512।
तो यहां से क्या आ गया 343:512, यही आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आइए सॉल्व करते हैं। अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन दिखता है कि A/B दिया गया है, B/C दिया गया है, और किसी भी ABC में किसी भी एक संख्या का मान दिया गया है और हमें दूसरी या तीसरी संख्या पूछी है, तो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो मैंने बताया था कि A/B/C निकालिए। यहां पे लिखेंगे 5 8, यहां पे लिखेंगे 11 13, तो ये जगह खाली है, इसके बगल वाला संख्या आप लिख लीजिए। ये जगह खाली थी, यहाँ पे इसके बगल लिख लीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराइए। 13 अट्ठे 104 होता है, 11 अट्ठे 88 होता है, और 11 पचे 55 होता है। यहां सीधे सीधे क्या दिया गया है, ए की वैल्यू दी गई है, मतलब 55 रेशियो की वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ पे 55 रेशियो की वैल्यू क्या गिवन है, 110। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 110/55 यानी 2। एक रेशियो की वैल्यू 2, और पूछा क्या हमसे, सी का मान पूछा है, तो सी की वैल्यू कितना, 104 रेशियो। तो एक रेशियो 2, तो 104 रेशियो कितना आएगा, 104 रेशियो यानी 104 गुणे 2, 208। चलो बच्चों आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बच्चों सेम क्वेश्चन है पिछली क्वेश्चन की तरह, तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और खुद से ट्राई करिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, फिर हम कराते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो आइए कराते हैं इसको सॉल्व। पहले हम लोग U/V/W निकाल लेंगे। इसमें एक मान गिवन है U का और हमको W का मान निकालना है। तो U/V कितना दिया गया, 4/7, V/W दिया गया है 9/7। तो ये इस प्लेस खाली, मतलब इसके बगल वाली संख्या हम लिख लेंगे 7। ये जगह खाली, यहाँ पे इसके बगल की संख्या लिख लेंगे 9। यहाँ पे आ गया डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराने पे 49, यहाँ 63 आ गया, और यहाँ पे 36 आ गया। अब देखिए बच्चों, ये दिया गया है रेशियो के फॉर्म में, ये फुल वैल्यू नहीं है, रेशियो है। तो अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके बगल में x मान सकते हैं, ऐसे ऐसे, तो ये फुल वैल्यू हो जाएगी। मतलब यानी 36x की वैल्यू हमें 72 दी गई है, मतलब u बराबर जो 72 है, तो u की वैल्यू कितनी है, 36x। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये एक रेशियो की वैल्यू आई है। हमसे पूछा क्या है, w कितना है, 49x। तो w बराबर 49x, और यहाँ पे एक x की वैल्यू 2 है, तो 49 गुणे 2 यानी आंसर आ गया हम लोग का 98। आओ आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले एक बैग में व्हाइट और येलो गेंदों का अनुपात 12 रेशियो यानी 12:17 है, और उसमें टोटल गेंद कितनी है, 116। तो पूछ रहा है कि येलो गेंद की संख्या बताओ, या येलो गेंद कितनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे, व्हाइट और येलो का रेशियो कितना दिया गया है, व्हाइट और येलो का रेशियो कितना दिया गया है, 12/17, और टोटल कितना है, टोटल है 116। मतलब कहीं ना कहीं ये टोटल रेशियो की संख्या हमें 116 दी गई है। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि ये रेशियो जब लिखा रहता है तो इसको संख्या में कन्वर्ट करने के लिए इसके बगल में x लिख लेते हैं। तो ये सीधे सीधे दिया गया है 12x + 17x = 116। ये तो हो गया 29x बराबर 116, और x बराबर आ गया 116 बटा 29, और इसको जब हम काटेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 आ गया। ये x की वैल्यू 4 आई है। हमसे पूछा क्या है, एलोगेन की संख्या। तो एलोगेन कितनी है, 17x।
येलो बॉल कितना है 17x, x कितना है 2 यानी 17 नहीं 4 है, 17 गुणे 4 और आ गई येलो गेंद की संख्या 68। यही हमसे व्हाइट गेंद पूछा होता तो हम लोग 12x की वैल्यू निकालते तो कितना आता 12 चौक 48 आता, और आप 48 और 68 जोड़ते तो फिर यही 116 आ जाता। तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सेकेंड क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन के साथ।